यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने ऐसे एक मनुष्य को चंगा किया था जो 38 वर्ष से लकवे की बीमारी से पीड़ित था और 38 वर्ष वो इस दुख को उठा रहा था। प्रभु यीशु ने इस मनुष्य को एक पल में चंगा कर दिया। ये उठ खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। इसके कुछ समय के पश्चात जब ये मनुष्य को प्रभु ने चंगा किया था तब वहाँ बहुत भीड़ थी और प्रभु वहाँ से निकल गया था। पर कुछ समय के पश्चात यही मनुष्य यीशु को मंदिर में दोबारा मिला जिसे प्रभु ने चंगा किया था। वो मनुष्य प्रभु को दोबारा मिला तब प्रभु उसे ये सलाह दे रहा है, देख अब तू चंगा हो गया है, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इंसान के रूप में यहाँ पर था धरती पर, वो गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को चंगा कर रहा था, बीमारियों को दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा था। पर इसके साथ साथ वो और एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था, वो है लोगों को उपदेश कर रहा था। जीवन की बातें, सत्य की बातें, स्वर्ग के वचन वो लोगों को सिखा रहा था। केवल वो चंगा नहीं कर रहा था, केवल दुष्टात्माओं को नहीं भगा रहा था, केवल लोगों के दुखों को नहीं निकाल रहा था, परंतु लोगों को जीवन के सत्य को भी बता रहा था। क्योंकि यदि वो बस लोगों को चंगा करेगा या बस उनमें से दुष्टात्मा निकाल देगा पर लोग अज्ञान में रहेंगे तो दोबारा शैतान के हाथ में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मनुष्य को चंगा कर दिया पर यदि उसे जीवन का ज्ञान नहीं मिला, जीवन का सत्य नहीं मिला तो क्या हो जाएगा बताइए। जैसे कि आप सूअर को कीचड़ में से निकालेंगे, नहाकर धोकर साफ कर देंगे, वो तुरंत फिर से कीचड़ में जाएगा। आपने उसे साफ कर दिया था, वो दोबारा गंदा हो जाता है। मनुष्य के साथ भी वैसा ही होता है। यदि उसे ज्ञान नहीं मिला, सत्य नहीं समझा, तो परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो अनुग्रह और कृपा दी है, उसमें मनुष्य बना नहीं रह सकता है। इसलिए केवल चंगाई पाना ज़रूरी नहीं है, पर इसके साथ साथ जीवन का ज्ञान मिलना, सत्य की बातें समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पास बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं कि वो बस चंगाई पाना चाहते हैं। केवल मुझे चंगा होना है, मेरी बीमारी निकल जानी चाहिए। हर एक को लगता है बस मैं ठीक हो गया, काम हो गया। किसी को कोई आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही है, मकान नहीं है, गरीबी है, या बच्चे नहीं हैं, या कर्जे का बोझ हो गया है, उससे आज़ाद होना है। कुछ न कुछ आशीर्वाद की ज़रूरत है और यीशु के पास वो इसी उद्देश्य से आते हैं कि प्रभु उनको ये आशीर्वाद दे और उनके घटे को पूरा करे, उन्हें आशीषों से भर दे और उनका जीवन खुशहाल बन जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। वो आपके जीवन से हर बीमारी को निकालना चाहता है। वो आपके जीवन के हर घटी को पूरा करना चाहता है। वो आपको आशीर्वादित करना चाहता है। पर इसी के साथ वो और एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता है कि वो आपको जीवन का ज्ञान देना चाहता है। जीवन का ज्ञान कौन दे सकता है? जीवनदाता परमेश्वर ही दे सकता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत समझता है,
खूब सारे लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, बुद्धिमानी समझते हैं और दूसरे को बोलते तू मुझे मत सिखा, मुझे सब समझ में आता है। पर क्या आपने ऐसा अनुभव किया है, जब आप 10 साल पहले के आपके जीवन को याद करते हैं, आप कहते हैं उस समय मैं कितना अज्ञानी था, मैं कितनी अज्ञानी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा आपको आज लगता है। और 10 साल के बाद आप आज के बारे में सोचेंगे, आप कहेंगे उस समय मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यानी जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों में हमारे पास ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान आ गया। आप में से कितने सारे लोग अपने बचपन का फोटो देखना पसंद नहीं करते, बताइए? क्योंकि नाक बहता है, बाल खड़े रहते हैं, कपड़ा कैसा होता है। बचपन का फोटो हम छिपा कर रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। क्यों? हम बचपन में ऐसे थे और अभी अपने ऊपर देखते हो, अभी कैसे हम साफ सुथरे हैं, अभी कैसे अच्छे हैं, बचपन में कैसे पागल की तरह दिखाई देते थे। हालेलुया। वैसा ही हमारे दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ भी होता है। हम जब 20 साल के उम्र के हो जाते हैं, हमें लगता है हम 15 साल के थे तब अज्ञानी थे। जब हम 30 साल के बनते हैं तब हमें लगता है 20 साल की उम्र में हम अज्ञानी थे। जब हम 50 साल के बनते हैं हमें लगता है हम 40वीं उम्र में भी अज्ञानी थे। और कोई मनुष्य 80 उम्र का बन जाता है तब उसे लगता है जब मैं 60 साल का था अज्ञानी था। आज मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, आज मैं लोगों को पहचान रहा हूँ, परिस्थिति को समझ रहा हूँ, तब मुझे कुछ समझता नहीं था। इसका मतलब ज़िंदगी के अंत तक मनुष्य को यही लगने लगता है कि पिछले वर्षों में मैं अज्ञानी था। और वास्तविकता यही है, मनुष्य है ही अज्ञानी, क्योंकि हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके ओर से यदि हमने ज्ञान नहीं लिया तो हमारे पास सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य के पास सच्चा ज्ञान कब हो सकता है? जब वो अपने जीवनदाता परमेश्वर से जुड़ जाता है, उससे सीखता है, उससे सुनता है, तभी तो उसके पास ज्ञान आता है। हाथ किसने बनाए, पैर किसने बनाए, हमारी आंखें किसने बनाई, ये जीवन मुझे दिया किसने, ये शरीर मुझे दिया किसने, मेरे शरीर के अंदर सांस को कौन चला रहा है? जब रात थी, मैं सोया हुआ था, मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं मालूम 2 बजे मेरा हाथ कहाँ पे था, मेरा सर कहाँ पे था, 3:30 बजे मेरा पैर कहाँ पे था, मुझे नहीं मालूम। कौन संभाल रहा था मुझे? कौन मेरे शरीर में जान को चला रहा था, सांस को चला रहा था? वो जीवनदाता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, हमारे अंदर सांस फूंक दी, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें धरती पर भेजा है और हर घड़ी जो हमें जीवित रखता है, हम पर ध्यान रखता है, वो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और वो हमारा बाप है। ज्ञान उसी से मिलता है, सत्य उसी से प्राप्त होता है। और इसीलिए परमेश्वर पिता के साथ बातें करते समय यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है, तुम्हारा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो है अज्ञान। और इसीलिए हमें ज़रूरत है सच्चे ज्ञान की, जीवन की सत्यता की ज़रूरत है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु केवल लोगों को चंगा नहीं कर रहा था, बल्कि उनको उपदेश भी दे रहा था। चंगाई के साथ साथ वो लोगों को वचन सिखा रहा था, परमेश्वर की बातें सिखा रहा था। यहाँ हम पढ़ते हैं कि ऐसा मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमार था, प्रभु ने चंगा कर दिया। अब मुझे बताइएगा, क्या प्रभु का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ? प्रभु ने उसको चंगा कर दिया ना, प्रभु का काम खत्म हो गया। आगे क्या करना है? आगे उस मनुष्य की ज़रूरत ही क्या है? पर प्रभु ने उस मनुष्य को चंगा कर दिया। वहाँ बहुत भीड़ थी, प्रभु वहाँ से निकल पड़ा और कुछ समय के पश्चात जब भी वही मनुष्य प्रभु को दोबारा मिलता है, प्रभु उसे एक बड़ा ज्ञान दे रहा है, बड़ा ज्ञान।
छोटा वचन है। प्रभु ने उसको 1 घंटे का या 2 घंटे का उपदेश नहीं सुनाया है, छोटा सा उपदेश सुनाया है, पर उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत भारी, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये उपदेश है। देख, अब तू चंगा हो गया है, फिर से पाप नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तू चंगा हो गया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है, अब फिर से पाप मत करना। इसका मतलब प्रभु से ये दिखाना चाहता है, पापों के बंधन ने तुझे जकड़ा था और पापों की वजह से तुम्हारा शरीर इतने साल बीमारी में पड़ा हुआ था, पर मैंने तुम्हें पापों से आज़ाद कर दिया, मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा कर दी, तुझे चंगा कर दिया, तू अच्छा हो गया है, पर अभी दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। हालेलुया। कितने सारे लोग ये सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से उन्हें जो आशीर्वाद मिला है, जो चंगाई और छुटकारा मिला है, वो उनके जीवन में बना नहीं रहता है, वो आशीर्वाद को टिके नहीं पाते हैं। उनको परमेश्वर ने जो भी चंगाई या छुटकारा दिया है उसमें वो बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वे जिंदगी के सत्य को जानते नहीं हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बस चंगाई पाने के लिए प्रार्थना सभा में आते हैं, ठीक हो गए, आकर गवाही देते हैं और निकल जाते हैं, दोबारा प्रार्थना में नहीं आते हैं। दोबारा कब आएंगे? 8 महीना के बाद, 10 महीना के बाद बीमार हो जाएंगे, फिर एक बार उनको याद आती है। मैं ऐसी जगह प्रार्थना में गया था, वहाँ मैं बिना पैसा खर्चा किए ठीक हो गया था। 1 रुपए का दवा नहीं, इंजेक्शन नहीं, ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, वहाँ मैं 1 रुपये बिना खर्चा के ठीक हो गया था। वहाँ जाके फिर से चंगा हो जाऊँगा, फिर से आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, गवाही देते हैं, निकल जाते हैं, दोबारा नहीं आएंगे जब तक उन पर कोई विपत्ति ना पड़े। ये ज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। पर आप में से ऐसे लोग हैं जो चंगाई पाने के लिए नहीं, छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के रास्ते को चुन लिया है। और मुझे मालूम है कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग और जितने सारे यूट्यूब पर भी सुनते हैं, देखते हैं, सारे के सारे लोग केवल चंगाई पाने के उद्देश्य से या कोई आशीष पाने के उद्देश्य से प्रार्थना सभा में भाग नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु से ज्ञान लेना चाहते हैं, जो प्रभु से सीखना चाहते हैं, जो जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो परमेश्वर से सीखते जाते हैं, ज्ञान लेते जाते हैं, परमेश्वर से जीवन की सत्य की बातें सीखते जाते हैं, ऐसे लोग प्रभु में बने रहते हैं। उनके जीवन में आशीष बढ़ती जाती है, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते जाता है। समस्या, विपत्तियां, मुसीबतें जब कभी उनके जीवन में आती है, ये हिलते नहीं है। क्यों नहीं हिलते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। ये विश्वास कहाँ से मिला उनको? ये विश्वास परमेश्वर की बातों से मिला, परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिला। ये सत्य ज्ञान परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें मिल गया कि यदि मैंने प्रभु पर विश्वास किया है और मैं उस पर निर्भर हूँ, तो मेरे कठिन हालत में वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। अभी ये शुक्रवार को एक बहुत खूबसूरत गवाही आ गई। पति पत्नी दोनों ने गवाही दी। उनकी औरत को कुछ दिनों से दुष्टात्मा की परेशानी होने लगी, जिसकी वजह से उसका खाना पीना बंद हो गया, नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन थी। कई दिन तक ये हाल था। उसके पति ने बाइबिल खोला और ज़ोर ज़ोर से बाइबिल पढ़ने लगे। जब ये भाई जोर जोर से बाइबिल पढ़ रहे थे, उनकी औरत सुन रही थी और अचानक उसे उसके आंखों के सामने कुछ तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगा। वो अपने पति से कहती है, मुझे कुछ तो ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। उन्होंने कहा, आंखें बंद कर और प्रभु से ही पूछ कि तुझे क्या दिख रहा है। उसने आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद की, उसे प्रभु यीशु दिखाई दिया।
हालेलुया। और वो कहती है इतनी रोशनी कि लग रहा था कि पूरा मेरा घर रोशनी से भर गया है। और आंखें खोलने के बाद देखा दुष्ट आत्मा छोड़ के गया था और ये औरत पूरी तरह अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने दिनों से उसके साथ परेशानी चल रही थी और मुझे लगता है ये प्रार्थना माध्यम का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। ये सब करते थे और अंत में जोर जोर से बाइबल पढ़ना शुरू किया। इसके बजाय और कुछ भी कर सकते थे, यहाँ भागो वहाँ भागो, ये मंत्री के पास जाओ वो मंत्री के पास जाओ, पहले ज़माने में किया करते थे। अभी प्रभु के पास आने के बाद जान गए यीशु से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं है। प्रभु यीशु से बढ़कर दुनिया में कोई सामर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है। उसको कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा की परेशानी होती रहेगी, पर मेरा प्रभु सबसे बड़ा ताकतवान है, वो उसे आज़ाद कर सकता है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, घर बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में आ रहे थे। और अंत में जब ये समय आ गया कि जोर जोर से बाइबल पढ़ रहे हैं, औरत सुन रही है, प्रभु ने खुद आकर वहाँ पर उसको दर्शन दे दिया और दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उसे समझा कैसे? प्रभु से ज्ञान लिया तभी तो समझ में आ गया। जो केवल बस चंगाई पाने के लिए आते, बस मुझे बीमारी से ठीक होना है, ठीक हो गए, अच्छा हो गया, मंच पर आएंगे गवाही देंगे, ऐसा ऐसा हो गया। कितने बार ऐसा होता है कि एक बहन प्रार्थना में आती है, उसका जवान बेटा प्रार्थना में आता नहीं, उसके जीवन में कुछ तो बड़ी समस्या आती है और माँ उसके लिए प्रार्थना करती है। बेटा अपनी कोशिशें जारी रखता है, कुछ होता नहीं है और अंत में जो भी होता है माँ की प्रार्थना के द्वारा होता है। तब माँ को अपने बेटे के पीछे लगना पड़ता है, एक बार आके गवाही दे दो, गवाही के लिए चलो मेरे साथ, क्योंकि यहाँ गवाही के लिए आएंगे तो हमारी बहनें कहेंगी गवाही किसकी है? बेटे की। आप नहीं दे सकते, बेटे को लाना पड़ेगा। तो माँ घर जाएगी, बार बार उसके पीछे पड़ेगी, एक बार तो चल, एक बार तो चल गवाही देने के लिए, बस गवाही देने के लिए तो मेरे साथ चल। बेटा ऐसा आता है जैसे कि किसी ने बांध के लाया है। परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया, इसका उसको कुछ पड़ा नहीं है। माँ बार बार परेशान करती है, इसलिए आएगा, माँ के साथ यहाँ खड़ा होगा, गवाही देगा, निकल जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। जैसे कि ये सारे पागल लोग हैं और इनमें मैं अकेला बुद्धिमान मनुष्य हूँ। यहाँ बैठ के ये लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, मैं बाहर पैसा कमा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चरणों के पास बैठने वाले पागल लोग अंत के दिन दुनिया देखेगी कि ये दुनिया के बुद्धिमान लोग थे। ये दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं जो प्रभु के चरणों में बैठकर अपने समय को बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने सारे लोग बड़े दूर दूर से आए हैं, कितना समय आपको बिताना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है और पैसा भी खर्च करने पड़ता है, तभी भी तो भी आप आते हैं, प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं और शैतान आपके कान में बोलता है तू पागल हो गई है, तू पागल हो गया है, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है। और अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप इतनी धूप में आते हो, कितना पसीना पोंछ रहे हैं, धूप में चलते चलते, बस मिलती है नहीं मिलती है, रिक्शा मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेन में भीड़ हो जाएगी और ऐसी हालत में कैसे तैसे करते यहाँ पहुँचते हैं। कितने बार मन में लगता है कितना दर्द, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यदि प्रभु का घर मेरे घर के बाजू में होता तो अच्छा हो जाता ना, 5 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट की दूरी पे। प्रभु का घर बहुत अच्छा तो है, पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा सफ़र करना पड़ता है। 5 मिनट की दूरी पे होता तो हम आ जाते, जिनके 5 मिनट की दूरी पे है वो नहीं आते हैं।
तो मत समझो कि आपके घर के 5 मिनट की दूरी पे अपना प्रार्थना घर होता तो आप दौड़ते दौड़ते आते। वही लोग आते हैं जिनके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, विश्वास है, तरस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चरणों के पास घंटे घंटे बैठने वाले लोग दुनिया की नज़र में पागल लोग हैं, पर अंत का दिन ये साबित करेगा कि यही दुनिया के बुद्धिमानी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु के साथ समय बिताया और क्या पाया? कागज की नोट नहीं, जीवन के सत्य को पाया, परमेश्वर को पाया, परमेश्वर को हासिल किया, परमेश्वर को प्राप्त किया, जीवन दाता से जीवन की बातें सीख ली, सत्य को सीख लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के चरणों के पास बैठे और उसकी बातें सुने। केवल चंगाई पाना, केवल आशीष पाना इतना काफ़ी नहीं है। यदि आप ऐसे लोग हैं कि केवल आप चंगाई पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए आए हैं, तो आज का प्रवचन आपके लिए है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक बार आपकी चंगाई हो जाएगी, इसका मतलब आपका पूरा जीवन ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। आज आप कैंसर से ठीक हो जाएंगे और 4 महीने के बाद आपके साथ क्या हो जाएगा बताइए? आप बोल सकते हैं। 1 साल के बाद क्या हो जाएगा? क्या प्रभु की ज़रूरत आपको आज ही है, कल नहीं है? आज मैं ठीक हो गया, काम हो गया। आज मुझे मिल गया, काम हो गया। कल का कल देखेंगे, कल प्रभु की ज़रूरत नहीं है, परसों प्रभु की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों से भी भरा हुआ है। हमें प्रभु की ज़रूरत कल थी, आज है, कल आने वाला जो है उसमें भी है, और अनंत काल तक उसी की ज़रूरत है। उसके बिना हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। जब तक हम धरती पर जीवित हैं, हमें प्रभु की ज़रूरत है, और जब हम धरती को छोड़ देंगे, यानी हमारी सांस रुक जाएगी और आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी, तब भी हमें प्रभु की ही ज़रूरत है। यीशु ने हमसे वादा किया है मृत्यु के बाद जिंदगी देने का, मरने के बाद भी जीने का वादा प्रभु ने किया है। यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल चंगाई, छुटकारा, आशीष पाना इतना ही काफ़ी नहीं है, परंतु प्रभु से सीखना और उस बातों को सीखकर अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। प्रभु इस मनुष्य से बता रहा है, अब तू चंगा हो गया है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, इसलिए तू ठीक हो गया है। अब से फिर से पाप नहीं करना, आगे जाकर वही पाप न करना। क्यों? यदि वही पाप फिर से करेगा, फिर से पाप में गिरते जाएगा, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। बताइए, इससे भारी विपत्ति का मतलब क्या है? ये मनुष्य पहले ही 38 वर्ष बीमार रह चुका है। 38 वर्ष लकवे की हालत में, ना चल सकता है, ना हिल सकता है, ना कुछ भी कर सकता है। 38 वर्ष वो इस हालत में था, और प्रभु बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। एक सत्य घटना है अपने बंबई की ही। एक मनुष्य प्रार्थना सभा में आया था, कैंसर से छुटकारा पाने के लिए, अंतिम हालत में था, जीने की कोई आशा नहीं थी। प्रभु का अनुग्रह हो गया, प्रार्थना सभा में मनुष्य अच्छा हो गया, कैंसर निकल गया, तंदुरुस्त हो गया, काम पे जाने लगा, सब अच्छे से ज़िंदगी चलने लगी। कुछ सालों के बाद, यानी 2 या 3 सालों के बाद, यानी उसकी चंगाई के 2-3 सालों के बाद, एक मनुष्य उसके घर पे आ गया। ये मनुष्य ऐसा था जिसके साथ इसकी बहुत सालों से दुश्मनी थी, और ये आया था उसके बेटी के शादी का निमंत्रण देने के लिए। इसके घर जो कैंसर से चंगा हो गया था, चंगा हुआ था वो मनुष्य जिसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला था। उसने अपने दुश्मन को देखा कि वो मेरे घर में आ रहा है,
और उसे पहले ही मालूम था क्योंकि वो रिश्तेदारी था, तो अपने बेटे की निमंत्रण पत्रिका लेकर आ रहा है। उसने गुस्सा किया और कहता है अंदर मत आना, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरे घर के अंदर नहीं आना। सामने वाले मनुष्य को बहुत बुरा लगा। उसने ये सुना था कि ये कहीं प्रार्थना में जाता है, इसका कैंसर ठीक हो गया है, तो अभी ये सुधरा होगा ना, इसलिए वो निमंत्रण पत्रिका लेकर आया था। पर जो ठीक हो गया था उसका दिल तो बदला ही नहीं था। इसने भगाया अपने दुश्मन को। कुछ दिन निकल गए, दोबारा मनुष्य बीमार हो गया और अब की बार प्रार्थना से भी ठीक नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु इससे कहता है अब से फिर से पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये मनुष्य कैंसर से मरने जा रहा था। उसे ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। क्या नहीं जानता था कि परमेश्वर ने मुझ पर कितनी दया की है? और यदि परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों की क्षमा की है तो मुझे भी अपने दुश्मन को क्षमा करनी चाहिए। यदि परमेश्वर ने मुझ पर दया की है, मुझे भी दूसरों पर दया करनी चाहिए। पर वो अहंकार में था। ऐसा लगा कैंसर निकल गया है, सब ठीक हो गया। दुश्मन को घर से भगा दिया और जो कैंसर की दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़कर निकल गई थी, दोबारा वापस आ गई और इतने भयानक रीति से कि दोबारा कोई प्रार्थना, कोई सामर्थ, कुछ नहीं आगे बढ़ सका। ये मनुष्य अपनी बीमारी में ख़त्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी बात है। जीवन का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। बीमारी क्या है बताइए? लोग कहते कीटाणु से बीमारी होती है, पानी बदल गया सर्दी होती है, हवामान बदल गया, माहौल बदल गया, खांसी होती है। हम कितनी सारी अलग अलग वजह बताते हैं। बीमारी की एक सच्ची वजह है, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, शैतान की बातों में आकर पाप करते हैं, हमारी आत्मा बीमार हो जाती है। हर मनुष्य की पहले आत्मा बीमार होती है और उसके बाद शरीर बीमार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके मन में गुस्सा आया है, यदि आपने इस गुस्से को तुरंत नहीं निकाला, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, मैं तो कहूँगी एक दिन कहाँ की बात है। आप इतना समय तक शैतान के लिए दरवाज़ा खुला रखोगे? गुस्सा आ गया, 10 मिनट के अंदर शांत बन जाओ, गुस्सा निकाल डालो। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना आपके अंदर वैसा ही गुस्सा रखोगे, कुछ समय के पश्चात आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर बेचैनी आ रही है, आपको खाना ठीक नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है और फिर आपकी बेचैनी बढ़ते जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका जांच हो जाएगा और पता चलेगा आपको कोई तो बड़ी बीमारी हो गई है। बीमारी शरीर को नहीं हुई थी, पहले आत्मा को हुई थी। जब गुस्सा आ गया तभी 10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर शांत हो जाते, गुस्सा निकल जाता तो शैतान के लिए दरवाज़ा बंद हो जाता, वो अंदर कहाँ से आता। पर ये जीवन की बात है, लोग इस बात को सीखते नहीं है। क्या सीखते हैं? क्या खाने के बाद क्या बीमारी होती है? ज़्यादा शक्कर खाने से, कितने होशियार लोग हैं ना, ज़्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज़ होता है। आप जानते हैं ब्रदर क्या कहते थे? आपने सुना होगा उनकी प्रवचन में, जो ज़्यादा मीठी बातें करता है ना, उससे डायबिटीज़ होता है। क्योंकि ये ज़्यादा मीठी बातें सच्ची नहीं होती है, दिल में कपट होता है, दिल में कपट होता है और मुंह से मीठी मीठी बातें करता है। यानी किसी मनुष्य से कहेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया, वो निकल जाने के बाद दूसरों को कहेगा 1 नंबर का बुरा आदमी है। इससे डायबिटीज़ होना ही होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शक्कर खाने से, बहुत ज़्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज़ होता है। सुनकर जिनको डायबिटीज़ नहीं है, इन्होंने भी बिना शक्कर का चाय पीना शुरू कर दिया है। आपको डरना है, पाप से डरो, शक्कर से क्या डरते हैं?
ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हमारा नुकसान पाप कर देता है, पाप। ज़्यादा तेल खाने से हार्ट अटैक आता है। बताइए, दिल में इतना बड़ा गुस्सा भरा है, दिल इतना टेढ़ा है, इतने लोगों पर अन्याय किया है, इतने लोगों को फंसाया है और तेल कम खा रहा है। क्यों? दिल के दौरे से बचने के लिए। आपने बहुत लोगों पर अन्याय किया है, बहुतों को फंसाया है, बहुतों का नुकसान किया है। आप शक्कर नहीं खाओगे तो भी डायबिटीज हो जाएगा, तेल नहीं खाओगे तो भी आपको दिल का दौरा आएगा, क्योंकि बीमारी का संबंध तेल और शक्कर से नहीं है, किसी खाने पीने की चीज़ से नहीं है। खाने पीने की चीज़ के बारे में तो बाइबल हमें यही सिखाती है कि जिन जिन बातों के ऊपर हम प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद करके खाते हैं, सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती है। सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती है। खाने पीने की चीज़ों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे हृदय के पापों के द्वारा हमारे शरीर में बीमारी आती है। एक बूढ़ी बहन ने अपने यहाँ गवाही दी थी जिसको दमा की बीमारी थी। दमा की, आप में से कितने सारे लोगों को याद होगा, उस समय हमने यहाँ पे केला दिया था खाने के लिए और उसे केला बहुत पसंद था। पर जब जब वो केला खाती थी, रात भर उसको दमा की परेशानी होती थी, वो सो नहीं सकती थी। इसके लिए उसने कितने सालों तक केला नहीं खाया था। पर जब यहाँ पर केला दिया गया, वो अपने बेटी को पूछती है, खाऊं क्या, खाऊं क्या? मन तो हो रहा है पर डर भी लग रहा है। बेटी कहती है, विश्वास के साथ खा लेना, कुछ नहीं होगा। उसने केला खाया और उस दिन से दमा गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको सीखना है, बुद्धिमानी बनना है, होशियार बनना है। सबसे पहली बात, प्रभु के सामने बैठो, उसके द्वारा सीखो। और दूसरी बात, जीवित परमेश्वर के वचन हमारे पास है, बाइबिल। बाइबिल ये दुनिया का ऐसा किताब है जो मनुष्यों ने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ने लिखा है। ये परमेश्वर के शब्द है। लिखने वाले लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, पर वे साधारण लोग नहीं थे, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। और इन्होंने जब इनको लिखा है, पवित्र आत्मा ने इनका कब्जा लिया था। इसलिए बाइबिल का हर एक शब्द परमेश्वर का वचन है। बाइबिल का हर एक शब्द परमेश्वर की बातें हैं। ये जीवित परमेश्वर के जीवित शब्द है। इसलिए गए 6000 वर्षों से ये बाइबिल बदला नहीं है। हमारी स्कूल की किताबें बदल जाती है, हर 5 साल या 10 साल के बाद किताबें बदल जाती है, नया ज्ञान आता है। कभी कभी बताया जाता है पिछले वर्षों में जो बताया था वो गलत है, अभी साइंटिस्ट लोगों ने सच्चा ज्ञान ढूंढ निकाला है। यानी कितने बार हम बोलते वो गलत था, उस समय अज्ञान था, अब ज्ञान आ गया। बाइबिल के बारे में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो हज़ारों साल पहले मूसा ने लिखा था, आज भी वैसा ही है। 2000 वर्ष पहले प्रभु के चेलों ने लिखा है, आज भी वैसा ही है। प्रभु का ज्ञान बदला नहीं है। यहाँ तक कि यीशु ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। बाइबिल पढ़कर ये मत कहो ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, अब हमारे कुछ काम की नहीं है। बाइबिल कल भी लोगों के काम था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर के वचन है। जो इससे सीखेगा वो बुद्धिमानी बन जाएगा, जो इससे सीखेगा उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल चंगाई पाने के पीछे मत पड़े रहो। मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि दिन रात प्रभु से ये मत मांगो, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ठीक कर। ये आपको बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यीशु ने कहा है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी ज़रूरतें क्या है वो परमेश्वर जानता है, वो सब जानता है। आप जब 1 घंटा प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको आधा या पौना घंटा ये नहीं बोलना है, प्रभु मेरे घर में ये दुख है, मेरे जीवन में ये संकट है, मेरे शरीर में ये बीमारी है। आधा पौना घंटा ये मत बोलते जाओ। आप 1 घंटा प्रभु के सामने बैठते होंगे ना, तो उनमें प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, उसका धन्यवाद करो। और ऐसा भी उसमें कुछ समय रखो जिसमें आप कुछ मत बोलो,
शांत बैठे रहो। क्या हो जाएगा मालूम है? आप प्रभु के सामने शांत बैठे रहोगे, आपकी आत्मा में आप प्रभु की आवाज़ सुनोगे। आपकी आत्मा में आप प्रभु की आवाज़ सुनोगे। जब अदन की बटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा हुआ था, हर दिन परमेश्वर वहाँ आकर मनुष्य से बात करता था। ये परमेश्वर बदला हुआ नहीं है। आज भी ये उसकी इच्छा है कि वो हमसे बोलना चाहता है, हमें ज्ञान देना चाहता है, हमें बहुत सारी रोशनी और प्रकाश देना चाहता है। आप यदि 1 घंटा प्रभु के सामने बैठने जा रहे हो, आप आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, धन्यवाद दो। 15 से 20 मिनट तो शांत रहो प्रभु के सामने, उसकी मौजूदगी में। आप बैठे होगे आपके घर के कमरे में या बिस्तर पर या ज़मीन पर, कहीं भी, पर आत्मा में आप प्रभु के सामने हो। बैठे रहो शांति से। प्रभु आपकी आत्मा में आपके साथ बातें करेगा और तब आपकी बहुत बातें समझ में आएगी। आप बहुत सीख जाओगे और आप इससे समय बढ़ा सकते हैं और आप बढ़ाएंगे और ज़्यादा समय प्रभु की मौजूदगी में बैठेंगे, आप और ज्ञान को पाएंगे। और दूसरा रास्ता मैंने बताया, बाइबिल पढ़ो, बहुत बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, अंदर लेते जाओ। क्या हो जाएगा? आप जीवन के सत्य को जानोगे, ज्ञान पाओगे, बुद्धिमानी बन जाओगे। आपके शरीर में बीमारी आएगी तो भी रुकेगी नहीं। शैतान आपके ऊपर बार बार हमले नहीं कर पाएगा क्योंकि आप बुद्धिमानी बन गए हैं। तो आपको मालूम है शैतान कौन से दरवाजे से आता है, कौन सी खिड़की से आता है, कहाँ से चिल्लाता है, उसके लिए दरवाज़ा कैसे बंद करना है, कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है, किन लोगों के संगति में रहना है, किन लोगों के संगति में नहीं रहना है। आप कब जानोगे? जब आप परमेश्वर की बातों के द्वारा जीवन के सत्य को जानोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके मोबाइल पे फ़ोन आ गया, हर किसी का फ़ोन उठाने की ज़रूरत है क्या बताइए? कितने सारे लोग हर कॉल उठाएंगे, कौन है कॉल करने वाला पहचानते भी नहीं। फ़ोन आ गया, आपको कर्जा चाहिए क्या? बिना पेपर दिए हम आपको कर्जा दे देते हैं। बस इसको तो ज़रूरत ही थी और इसे लगता है ये शायद प्रभु ने किया। हाँ, ये प्रभु ने किया मेरे लिए। हम अपने आप को ही फंसाते हैं। आपको हर कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई फ़ोन आ गया है, ये उठाने का नहीं उठाने का आपके ऊपर है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, आपका मोबाइल बंद कर दो। ये व्हाट्सएप की घंटी है ना, बार बार बजते जाएगी। आपको प्रभु की आवाज़ कहाँ से आएगी बताइए? व्हाट्सएप की घंटी बज रही है, आपके फेसबुक का नोटिफिकेशन बज रहा है, तो आपको प्रभु की आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी? प्रभु के मौजूदगी में बैठने हैं, फ़ोन हटा दो। फ़ोन पर से बात करके आप प्रभु से बात नहीं कर सकते हैं, उसकी बात को नहीं सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और क्या क्या निकला है, हमें लगता है यही हमारा जीवन है और इसी में हम अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। आपको बुद्धिमानी बनना है। आप दिन में समय तय करो, आपको कब फेसबुक देखना है, कब वो इंस्टा देखना है। एक समय तय करो, दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, दिन भर उसमें लगे मत रहो। ये मूर्खता है। और मैं आपको कहूँगी, यदि आप प्रभु की मौजूदगी में बढ़ गए ना, तो आपका इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सच्ची दिलचस्पी प्रभु में लेना शुरू करो। जब प्रभु में आपकी दिलचस्पी बढ़ते जाएगी, इन व्यर्थ बातों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। जीवन का ज्ञान पाओ। ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती है, ये बस हमें फंसाती है और झूठा ज्ञान देती है जो कि अज्ञान है। प्रभु के चरणों के पास बैठे रहो, बहुत प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, ज्ञान में बढ़ते जाओ, बुद्धिमानी बन जाओ, ताकि शैतान तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। तुम सफलता से आगे बढ़ते जाओगे, धरती पर प्रभु के बहुत आशीष पाओगे और इस जीवन के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।